ईरान इजरायल युद्ध का 7वां दिन है। वार पलटवार जारी है। जहां ईरान ने इजरायल पर बड़ा हमला किया तो इजरायल ने भी पलटवार किया और ईरान पर स्ट्राइक कर दिया। ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अलग अलग शहरों में ईरान में हमले हुए हैं। तेल अवीव पर हमला, ईरान ने दागी है कई मिसाइलें। धमाकों से दहल गया इजरायल। पहले 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे, इजरायल को जो नुकसान हुए हैं उनकी तस्वीरें, और बाद में देखिए ईरान झुका नहीं, इजरायल रुका नहीं, ये स्थिति बनी हुई है। आईडीएफ का पलटवार हुआ है, सरकारी इमारत पर अटैक हुआ और ईरान पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इधर अमेरिका ने रूस से तेल खरीद पर भारत को बड़ी राहत दी है। ईरान युद्ध के बीच होर्मुज रूट बंद होने से दुनिया भर में तेल संकट की स्थिति बन गई है और इन्हीं खतरों के बीच अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर 30 दिनों के लिए अस्थायी छूट दी है, जिसका मतलब यह है कि भारत अगले 30 दिन तक रूस से तेल खरीद सकता है। रूस के कई तेल टैंकर्स लंबे वक्त से समुद्र में खड़े थे क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उनका सौदा अटक गया था। अब इस 30 दिन की अस्थायी राहत से भारतीय रिफाइनरीज को रूस से तेल खरीदने की इजाजत मिल गई है। अमेरिका का कहना है कि यह फैसला वैश्विक तेल सप्लाई को स्थिर रखने और बाजार में संकट न हो, इसके लिए लिया गया है। अमेरिकी सेना के कमांडर का दावा है कि ईरान में B-2 बॉम्बर से अटैक किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया। ये कहना है अमेरिकी सेना का। 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। अमेरिकी सेना ने यह दावा किया है कि B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके ईरान में भारी तबाही मचाई गई है। 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं, यानी कि अगर कोई चीज बंकर के नीचे छिपी हुई है, चाहे वो हथियारों का जखीरा हो, सैन्य अड्डा हो या परमाणु हथियार या परमाणु चीजें हो, वहां पर बंकर बस्टर बम गिराया गया है 2000 पाउंड का, और इस ऑपरेशन को अमेरिका ने सफल होने का दावा किया है। Just the last 72 hours, America's bomber force has struck nearly 200 targets deep inside of Iran, including around Tehran. And in just the last hour, U.S. B-2 bombers dropped dozens of 2,000-pound penetrator bombs targeting deeply buried ballistic missile launchers. इजरायल पर ईरान के जवाबी हमले जारी है। तेल अवीव में न्यूज 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ रॉकेट हमला न्यूज 18 की टीम के पास ही गिरा ईरान का ये रॉकेट। तेल अवीव से जंग की सबसे खौफनाक तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 की टीम यहां पर मौजूद थी। न्यूज 18 के ही कैमरों से आप देख रहे हैं ये वीडियो, जहां पर ईरान की ओर से दागा गया रॉकेट लॉन्चर गिरा हमारे सहयोगी के ठीक सामने। टेल अवीव में लगातार सायरन्स बज रही हैं, लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। आप सुन सकते हैं आवाज। तो आप सुन सकते हैं आवाज, सायरन्स बज रही हैं और लोग जो हैं यहां से भाग रहे हैं, जा रहे हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से ये गाड़ी जो है सड़क पर ही पार्क करते हैं और शेल्टर की तरफ जाते हैं। रोड के बिल्कुल बीचों बीच गाड़ी पार्क करते हैं और चले जाते हैं शेल्टर में। ये देख सकते हैं आप, लोग जो है गाड़ी जो यहाँ पर है वो बीच में वो रख देते हैं और आगे शेल्टर में जाते हैं जो ही सायरन हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं, ये कुछ यहाँ से इंटरसेप्ट किया जा रहा है बिल्कुल हमारे सामने। जोरदार धमाका हुआ, जोरदार धमाका लगता है यहां ही बिल्कुल इर्द गिर्द ही किसी एरिया को निशाना बनाया गया। तो जोरदार धमाका फिर से यहां पे हुआ। लगता है ईरान अब युद्ध को ऐसे दौर में ले जाना चाहता है जहां हर साल में परमाणु तबाही होकर रहेगी। हर हाल में
ईरान की IRGC ने ऐलान किया है कि वो इजरायल के परमाणु अड्डे डिमोना पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक और फताह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें इजरायल के परमाणु अड्डे डिमोना पर हमला कर सकती हैं। दावे किए जा रहे हैं कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इजरायल में बुरी तरह से परमाणु विनाश हो जाएगा। छह दिन से युद्ध, जलने लगे 12 देश। खामनेई का खैबर युद्ध अभी बाकी है। ईरान युद्ध बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। अमेरिका की पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS देना को श्रीलंका के पास हमला करके डुबो दिया है। हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी नौसेना का किसी भी देश की नौसेना पर सबसे बड़ा और घातक हमला है। इस हमले के बाद ईरान ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका और इजराइल ने सभी रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब ईरान सबसे विनाशक हमले आधुनिक हथियारों से करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के शिमोन पेरेस नेविक परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे डिमोना के नाम से भी जाना जाता है, उस पर ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आधी दुनिया विनाश के मुंह में समा सकती है। और अगर ईरान ने इजराइल के परमाणु संयंत्र में धमाका किया तो तत्काल इसका प्रभाव 2 लाख से ज्यादा लोगों पर अकेले इजराइल में पड़ेगा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के तांडव का सामना कर रहा ईरान कैसे अब ऐसे युद्ध में समा जाता है जहां ईरान के सर्वनाश के साथ साथ मिडल ईस्ट में भीषण तबाही साफ नजर आ रही है। मैं इस वक्त एक बिल्डिंग के नज़दीक हूं, बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके की तबाही यहां पे इस मिसाइल अटैक से हुई है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पे और आप देख सकते हैं ये इर्द गिर्द तबाही है जो यहाँ पे टेल अवीव में हुई है। जो किस तरीके की तबाही हुई है, इन बिल्डिंग्स में सब कुछ तबाह हो गया है और टेल अवीव में ये वो जगह है जहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा है। ये